कसाई भाई जैसे ही कट्टे के पास पहुंचे अवाम ने दायरा बना लिया, लेकिन हमारी अवाम को सिर्फ एक चीज की तलाश होती है, रान कहाँ है, गर्दन किसके पास है और कलेजी कब मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं वीडियो को आपका अपना जाजिब आप देख रहे हैं टीम मलूक शाह एक्स्ट्रा। आज है बकरा ईद, बकरों का जन्नत से सीधा जमीनी दौरा और हमारी जेब का जनाजा। आज हम सिर्फ बकरा दिखाएंगे बल्कि कसाई, गोश्त और बीबीक्यू की अंदर की कहानी भी। तो वीडियो छोड़ के मत जाना वरना गोश्त भी हाथ से जाएगा और कसाई भी। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण पड़ी और मुर्गे की आखिरी बांग सुनाई दी, तब हमारे कसाई भाई नमोदार हुए। हाथ में बक्सा, कांधे छुरियों का बैग और चेहरे पर वो एतमाद जिसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हो रहा हो। वहाँ एक बच्चा बोला, अम्मी ये किसाई खुफिया एजेंसी से आए हैं, छुरियां देखो कितनी स्टाइलिश हैं। कसाई भाई जैसे ही कट्टे के पास पहुंचे अवाम ने दायरा बना लिया। लग रहा था जैसे वो छुरी नहीं चलाने आए बल्कि अवामी तकरीर करने वाले हैं। दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ गोश्त खाने का नाम नहीं, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो यादगार सुन्नत है जहां कुर्बानी का मतलब सिर्फ जानवर काटना नहीं बल्कि अपनी नफ्स, अपनी ख्वाहिशात और अपनी जिद को भी अल्लाह के लिए कुर्बान करना है। ईद उल अज़हा ने सिखा दिया कि हर रिश्ता, हर दौलत और हर नियमत से बढ़कर अल्लाह की रजा है। लेकिन हमारी अवाम को सिर्फ एक चीज की तलाश होती है, रान कहाँ है, गर्दन किसके पास है और कलेजी कब मिलेगी। लेबर कसाई ने जैसे छुरी निकाली आसपास से आवाजें आने लगी, छुरी तेज है, पिछले साल वाली से बेहतर है, कट्टा कहीं भाग न जाए। एक चाचा तो गोश्त की जगह कसाई की छुरी पर नजर रखी हुई थी, बार बार कह रहे थे ये वाली मेरे बेटे की निकाह पर काम आएगी, बाद में मैं मांग लूंगा। कटा जैसे लेटा आवाम की आंखें खोल गई, जैसे फोकस किए बैठे थे, जैसे सुपर हिट फिल्म देख रहे हो। जैसे ही पहला टुकड़ा निकला एक बंदा बोला, बस बस ये मेरी खुशबू है, मतलब मेरा हिस्सा है। एक ने तो कसाई से पूछा, ये वाला गोश्त हड्डी वाला है या बगैर हड्डी? मैं सिर्फ बोनलेस खाता हूँ। इधर गोश्त बन रहा था, उधर आवाम पका पका के सवाल कर रहे थे, कितना हुआ, किसको दिया, मेरी अम्मी ने अभी सालन चढ़ाया, जरा जल्दी कर लो। वेबर कुर्बानी करते करते जुहर हो गई, कसाई थक गए, गोश्त के टुकड़े हाथों से निकल निकल कर भाग रहे थे और अवाम ऐसे पूछ रहे थे जैसे बाजार में रियायत मांग रहे हो। एक लड़का बोला, भाई गोश्त फ्रीजर में रखूं या प्लेट में? बुजुर्ग बोले, पहले हमें दो, बाद में प्लेट में रखना। जब अल्लाह के नाम पर गोश्त तकसीम का वक्त है, अवाम ने ऐसी पूरी दिखाई जैसे चांद रात की सेल हो। एक बंदा बार बार लाइन में आ रहा था, हर बार में रुमाल लेकर कहता, नया थैला है, पुराना मेरा चाचा ले गया। एक और भाई ने तो गोश्त लेने के बाद कहा, ये बड़ा जबरदस्त टुकड़ा है, अगर अगले साल भी ऐसा ही कटा हो तो मुझे पहले से बुक कर देना। देखो खुदा का शुक्र है, सबको गोश्त मिला, कुछ को खुशबू, कुछ को हड्डियां, लेकिन सबने कहा कुर्बानी मुकम्मल हो गई, अब सालन भी तैयार हो। बेवर ये थी हमारी ईद की कहानी जहाँ छुरियां चमकी, अवाम तड़पे और गोश्त की खातिर सबने PhD कर ली। गोश्त कैसे छीने, हिस्सा कैसे बढ़ाएं। तो भाइयों, ये थी हमारी ईद की कहानी, जिसमें था कुर्बानी भी, हंसी भी और भाईचारा भी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, वरना अगली ईद पर तुम्हें गोश्त की तस्वीरें मिलेगी, कबाब नहीं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।